इस एक्सप्लेनर में हम एसी के मिथकों को तोड़ेंगे। चलिए समझते हैं कि बिजली का बिल कैसे कम करें। क्या 18 डिग्री पर कमरा जल्दी ठंडा होता है? चलिए आज इस बड़ी गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करें। दरअसल एसी सिर्फ कमरे की गर्मी बाहर फेंकता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी खरीदते वक्त ही फिक्स हो जाती है। तो रिमोट पे 18 दबाएं या 28, इससे एसी की वो फिक्स की हुई कैपेसिटी बिल्कुल नहीं बदलती। कमाल की बात है कि एसी से हमेशा सिर्फ 10 से 16 डिग्री की ही ठंडी हवा बाहर आती है। रिमोट का काम सिर्फ ये तय करना है कि ये ठंडी हवा कमरे में कितनी देर तक लगातार आती रहेगी। थर्मोस्टैट एक दिमाग है। ये मौजूदा तापमान को रिमोट में सेट किए गए टारगेट तापमान से लगातार मापता रहता है। बाहर लगा कंप्रेसर तब तक पूरी ताकत से चलता है जब तक कमरा उस टारगेट तापमान तक न पहुंच जाए। एक बार टारगेट मिल गया तो उस ठंडक को बनाए रखने में एसी बहुत ही कम बिजली इस्तेमाल करता है। नॉन इन्वर्टर एसी पूरी तरह ऑन या ऑफ होते हैं, जबकि इन्वर्टर एसी समझदारी से अपनी स्पीड कम ज्यादा करते हैं। एक और सवाल, क्या 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर जाते समय एसी बंद करने से बिजली बचती है? बिल्कुल नहीं। एक बंद कमरे में एसी चालू रखकर तापमान को मेंटेन करना असल में कहीं ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि अगर कमरा थोड़ा भी गर्म हुआ तो एसी उसे वापस ठंडा करने में बहुत ज्यादा बिजली बर्बाद कर देगा। और अगर दरवाजा खुला छोड़ दिया, ठंडी हवा बाहर जाएगी और वो भारी कूलिंग साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। कम बिजली बिल और शानदार कूलिंग के लिए चलिए इन 4 बहुत ही जरूरी नियमों को गांठ बांध लेते हैं। पहला नियम, अपना सही कंफर्ट तापमान पहचानें। ये 18 नहीं बल्कि हमेशा 23 से 28 डिग्री के बीच होता है। दूसरा नियम, टारगेट तापमान जितना कम रखेंगे कंप्रेसर उतनी ही ज्यादा देर तक काम करके अधिक बिजली खर्च करेगा। तीसरा नियम, एसी को बार बार चालू और बंद करने से बचें। उसे लगातार चलने दें या फिर पूरा बंद रखें। और चौथा नियम, कमरे को एकदम सील रखें। दरवाजे खिड़कियां खोलकर ठंडी हवा को बाहर बिल्कुल भी लीक ना होने दें। क्या हमारी पुरानी आदतें ही बिजली बिल बढ़ा रही थी? चलिए आज ही इन नियमों के साथ स्मार्ट कूलिंग अपनाएं।